चलो कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से देखना। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब उसके आगे की कहानी, comparison between human capital and economic growth. Human capital will lead to economic growth, yes or no? Human capital formation. Economic growth means increase in the real income of a country. तो जीडीपी ग्रो करना तो सर अच्छी बात है, तो इंक्रीज होगी, डेफिनेटली होगी. The contribution of an educated person to the economic growth is generally more than that of an illiterate person. Similarly, a healthy person also contributes to the economic growth more by providing uninterrupted labor supply for a longer period of time. Thus, both education and health, along with many other factors like on-the-job training, job market information, and migration, increases the income generating capacity of an individual. So education and health, two most important sources of human capital formation. Human capital formation promotes inventions, innovations, and technological improvements. The human capital formation not only increases the productivity of human resources, but also stimulates innovations and creates ability to absorb new technologies. Education provides knowledge to understand changes in the society and scientific advancements. Thus, it facilitates inventions and innovations. Similarly, the availability of educated labor force facilitates adaptation of new technologies. So, human capital formation promotes inventions, innovations, and technological improvements. It is very difficult to prove cause and effect relationship between human capital and economic growth. Yes, human capital leads to economic growth, but ऐसे relationship की इतनी human capital होगी तो इतनी economic growth होगी, directly calculate करना possible नहीं है. Cause and effect मतलब ये करोगे तो ये होगा ही होगा, ऐसे relationship establish करना possible नहीं है हर बार. ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, ड्यू टू मेजरमेंट, कह रहा हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है ये मेजर करने का कि इसकी वजह से कितनी, कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे उसकी कंट्रीब्यूशन क्या रही, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या रही, ऐसे डायरेक्ट कोरिलेशन हमारे पास कोई नहीं. ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ. बट इट इज जनरली सेड कि हाँ पढ़े लिखे लोग होंगे तो सैलरीज हाई होंगी ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. बट ऐसा कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. कोई जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा बंदा उतना ही कमाएगा, बट एक्सपेंडिचर तो हुआ ना, हर हेल्दी बंदा उतना ही आउटपुट में कंट्रीब्यूट करेगा, जरूरी तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ years of schooling, teacher pupil ratio and enrollment rates may not reflect the quality of education. अब important point कह रहे हैं, आपने ये तो बोल दिया, सुनने पे ध्यान देंगे, आपने ये तो बोल दिया कि कैसे हम कैलकुलेट करें एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. देखो years of schooling बढ़ गए हैं, देखो टीचर pupil ratio कि मतलब नंबर ऑफ टीचर्स फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स की. फॉर एग्जांपल pupil ratio यहाँ पे जैसे कि 1:20 की, एक टीचर 20 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये होता है टीचर pupil ratio. तो जितना कम होगा उतना बेटर होता है कि 1:50 मतलब 50 बच्चों के लिए एक टीचर है, 1:100 मतलब 100 बच्चों के लिए एक टीचर है. कह रहे लेकिन प्यूपिल, चलो मैं सिर्फ 5 को भी पढ़ाता, तो यहाँ ये कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि अगर मैं 5 बच्चों को पढ़ा रहा होता तो मैं और बेटर पढ़ा रहा होता, क्या पता मैं ज्यादा को पढ़ा रहा हूँ तो मैं और बेटर पढ़ा रहा हूँ. तो क्या क्वालिटी डिटरमिन हो सकती है इन सब, क्योंकि ये है इंडिकेटर्स ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन. एजुकेशन के इंडिकेटर्स यही हैं. अच्छा, इयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने हैं, एनरोलमेंट रेशियो क्या है, टीचर प्यूपिल रेशियो क्या है. तो ये तो डेटा तो हो गया एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड,
बट कहीं क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है? करेक्ट। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग तो हमारे भी काफी हो गए, बट हम कितना सीखे उस बात की कोई गारंटी नहीं है। समझ आया क्या कहना चाहते हैं? जस्ट कोरोना आ गया था ना, इस वजह से। सिमिलरली हेल्थ सर्विसेज measured in monetary terms, life expectancy and mortality rates may not reflect the true health status of the people in a country. जरूरी नहीं है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी ही होगी, जरूरी नहीं है। It means it is difficult to establish a relation of cause and effect. Cause and effect relation बोलते कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये होती है cause and effect relationship, कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, तो पढ़ाई में और रिजल्ट में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। करेक्ट। ऐसे रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन यूज करेंगे आप। It means it is difficult to establish a relationship of cause and effect from the growth of human capital, education and health to economic growth. ये जरूरी नहीं है कि इस पे खर्चा किया जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। However, growth in each sector has reinforced the growth of every other sector. Correct? Having said that, there is no cause and effect relationship. Whenever a sector grows, it contributes to the economy as a whole. The relationship between human capital and economic growth flows in either direction. मतलब higher income causes बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आपका इनकम लेवल हाई होगा तो आप एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, है कि नहीं? अफोर्डेबिलिटी भी कोई चीज होती है, आप डिफरेंट कोर्सेज करेंगे, कुछ भी होगा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वुड बी हायर इफ द इनकम लेवल इज हाई। तो हाई लेवल ऑफ इनकम लीड्स टू हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Simultaneously, high level of education creates high level of income. जितने ज्यादा पढ़े लिखे होगे उतना ज्यादा आपकी अर्निंग कैपेसिटी होगी। तो कह रहे हैं it flows in either direction. Higher the income, higher the investment in education, higher the level of human capital, and high level of human capital causes growth of income. Human capital का level high होगा तो income का level high होगा, income का level high होगा तो human capital formation ज्यादा होगा। It can flow in either direction, but it is difficult to prove cause and effect relationship between human capital and economic